दिल्ली की सरकार को आप डिनाई कर रहे हैं, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? आप दिल्ली को नहीं मानते क्योंकि हमारा संविधान, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी तरह के एक्ट बने, चाहे दिल्ली में जो भी सरकार करती है। अच्छा। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? थैंक यू। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आई थिंक इन्होंने ये मन बना लिया है कि जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती ये संसद चलने नहीं देंगे। रुको जरा, सबर करो। कांग्रेस के जो कहते थे कि ये अनपढ़ गवार लोगों का देश है, ये क्या डिजिटल पेमेंट्स करेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीयों का आत्मविश्वास तार तार कर दिया था, ये कांग्रेस के लोगों ने उन आत्मविश्वास को जगाया। 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मल। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं आज। अच्छा। हेलो दोस्तों, वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बॉलीवुड हीरोइन कंगना रनावत ने फिर से एक बार विवादी बात करते हुए नजर आई, जिसके वजह से जितने भी आम जनता है वो उसके ऊपर नाराज़ हुई, गुस्सा हुई और पब्लिक बीच में उसे घसीटते उसके ऊपर हाथ छोड़ा गया। आखिर कंगना रनावत ने क्या ऐसी बात बोल दिया जिसके वजह से आम जनता बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है? इसके लिए आप लोग ये पूरा वीडियो देखना होगा, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। राहुल जी क्या कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो डूब रही है, कहीं कहीं जाके वो देश के बारे में इतना गंदा बोलते हैं। उनको एक ट्यूशन देनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि 3% जो है ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, इट इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, और उनको शर्म आनी चाहिए। हर जगह जाकर जो है भारत की इकोनॉमी के बारे में इतना गलत बोलते रहते हैं। मंत्री थे कांग्रेस। अच्छा। कांग्रेस के जो कहते थे कि ये अनपढ़ गवार लोगों का देश है, ये क्या डिजिटल पेमेंट्स करेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीयों का आत्मविश्वास तार तार कर दिया था, ये कांग्रेस के लोगों ने उन आत्मविश्वास को जगाया। 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जन को जो है बैंकों से कनेक्ट किया और आज जो है बैंकों का जो है सशक्तिकरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एनपीए का जो रेट है, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, कांग्रेस के टाइम पे 11.5% थे और अब मार्च 2025 में वो घटकर 2.25% हो गए हैं। लेकिन राहुल जी क्या कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो डूब रही है, कहीं कहीं जाके वो देश के बारे में इतना गंदा बोलते हैं। उनको एक ट्यूशन देनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि 3% जो है ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, इट इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, और उनको शर्म आनी चाहिए। हर जगह जाकर जो है भारत की इकोनॉमी के बारे में इतना गलत बोलते रहते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की, और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? थैंक यू। मजा नहीं आ रहा है। दिल्ली की सरकार को आप डिनाई कर रहे हैं, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग?
आप दिल्ली को नहीं मानते क्योंकि हमारा संविधान, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी तरह के एक्ट बने, चाहे दिल्ली में जो भी सरकार करती है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में, रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया नहीं सर, वो आपका काम है, मेरा वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड। व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी तो चलिए शुरू करते हैं को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे। उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूंगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। सो आप प्लीज इवॉल्व होइए और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक इन्होंने ये मन बना लिया है कि जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती ये संसद चलने नहीं देंगे। बेटी चोद के
चाहे कितना भी ज़रूरी मुद्दा हो, अगर आप देखें आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है तो संसद में इन्होंने मना किया कि ये बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए और देश जो है रुक जाना चाहिए, क्योंकि देश जो है देश ने जो है इनको मैंडेट नहीं दिया है। तो ये इस तरह की राजनीति जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी देख रहे हैं कि यूपीए के वक्त में क्या होता था, क्या बजट था, एकदम नाम मात्र बजट होता है एजुकेशन का, और अब एजुकेशन तो ये अपने हाथ कहते हैं ना खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो ये खंबा नोचे। आप लोगों ने पूरे वीडियो को देख लिया, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।